चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इस क्वेश्चन को गौर से देखिए कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद दिस। कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। S1 इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन। तो S1 बाई S2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए डिस्टेंस और टाइम में ये रिलेशन है, तो डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन आ गया। तो वेलोसिटी बराबर कितनी आ गई, t-4 t-2, ये वेलोसिटी आ गई। उसके बाद इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किए वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया 2t-3, ठीक है ना। अब 0 से 5 के बीच सेकंड के बीच मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5 है, ठीक है ना। जब टाइम 2 सेकंड से कम है, जब टाइम 2 सेकंड से कम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, साफ दिख रहा है। और जब टाइम 2 सेकंड से कम है तो ये t-2 भी निगेटिव है और t-4 भी निगेटिव है। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो 2 सेकंड से कम का सीन क्या है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये बात सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम दिमाग में मन स्थापित हो गया कि नहीं स्थापित हो गया? हाँ। अब अगली बात देखो, नॉइजेस कम से कम होनी चाहिए, नॉइजेस एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल नॉइज भी नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग शांत होना चाहिए, और एक्सटर्नल भी नहीं होना चाहिए। तब जाके तुम बातों को एक ही बार में समझ जाओगे। तो अब देखिए ये हो गया, जब 2 सेकंड से कम है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब जब 2 से 3 की बीच बात है, यानी कि टाइम 2 से ज्यादा है, तो टाइम अगर 2 से ज्यादा है तो t-2 पॉजिटिव हो गया, लेकिन t-4 नेगेटिव है। अगर मान लिया टाइम 2 से ज्यादा है और 4 से कम है, 2 से लेकर 4 के बीच टाइम है, ये बात है, तो ऐसे केस में t-2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, t-4 निगेटिव हो जाएगा। तो t बराबर 2 से t बराबर 4 तक वेलोसिटी क्या है, क्या है, वेलोसिटी निगेटिव है। बात समझ में आ रही ना। अब जब टाइम 4 सेकंड से ज्यादा हो गया, जब टाइम 4 सेकंड से ज्यादा हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब वेलोसिटी के बारे में बहुत क्लियर हो जाइए, 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी ओरिजिन से दूर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर पार्टिकल जा रहा है। 2 से लेकर 4 के बीच वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। यानी कि बॉडी जो है, हाँ, ओरिजिन की ओर जा रही है। और 4 से 5 सेकंड के बीच वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, यानी बॉडी फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर ओरिजिन से दूर जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब एक्सेलरेशन को गौर से देखिए, जब 3 सेकंड से कम है टी की वैल्यू, जब टी की वैल्यू 3 सेकंड से कम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यानी कि 3 सेकंड के पहले तक यहां भी एक्सेलरेशन नेगेटिव और यहां भी एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है ना। 3 सेकंड के पहले तक एक्सेलरेशन नेगेटिव और 3 सेकंड के बाद 3 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये एनालिसिस कर लिए कि नहीं? क्वेश्चन में एनालिसिस कर लिए, एकदम साफ हो गया मन में, ये सीन है। बोलो बेटा। अच्छा, अभी तो मान लो इसको मैं आज खत्म कर दूंगा, आज मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गया तो खत्म करके ही जाऊंगा, और आराम आराम से ही करूंगा। ये सवाल एकदम हाइयर लेवल के हैं, मतलब एडवांस में जो आते हैं उससे भी टफ हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो उसमें टाइम देके हम इसको आज तो खत्म कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, वो कट गया था। कल से मेरे साथ मेरे पास आइए और पढ़ के आइए अपना मॉड्यूल रिवाइज करके। कल से हम डायमेंशन और एरर पे टूटेंगे, और डायमेंशन एरर में कम क्वेश्चन है, इसी हफ्ते हम लपेट देंगे। और अगर बच गया तो संडे को 4 घंटा आ जाइएगा, संडे को हम कर देंगे। मंडे से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और संभवतः अगले वीक प्रोजेक्टाइल वीकेंड तक खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम रुक जाएंगे, फिर अब आगे नहीं जाएंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे। फिर आपका जो टेस्ट आने वाला है, 9 जुलाई को टेस्ट है ना। नहीं नहीं, 18 जून को किसका टेस्ट है? तो रेजोनेंस एलन दोनों दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। तो रेजोनेंस में आप ये बताइए कि क्या क्या आ रहा है।
मैथमेटिकल टूल ऑफ वेक्टर। तो अब ये कब है? 18 जून को है। 18 जून को है ना। आज कौन तारीख है? अरे बाप रे बाप, ये तो कहानी बन गई, यानी संडे को है। संडे को है। तो अब एक काम करिए कि मैथमेटिकल टूल्स ऑफ वेक्टर हम एक बार पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना। तो मैथमेटिकल टूल ऑफ वेक्टर पढ़ा चुके हैं, तो इन्हीं दो चीज़ों को एक बार 2 से 3 घंटे एक एक क्वेश्चन, आप पहले आज मौका दे रहा हूं, कल मौका दे रहा हूं, 2 दिन रिवाइज करिए आप, 2 दिन रिवाइज करके आइए, ठीक है ना। तो आज कौन दिन है? वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन आपको रिवाइज करने को दे दिया। और सैटरडे को आपकी एक हम लंबी क्लास ले लेते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस पूछेंगे मॉड्यूल के, मैथमेटिकल टूल और वेक्टर के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 100% क्वेश्चन, जल्दी जल्दी 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। जैसे मॉड्यूल लेके सब लोग बैठेंगे एक साथ, क्वेश्चन दिया, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। फटाफट आप तो एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो कि मेरे पास आइए। सैटरडे को रख लें। हाँ, सैटरडे को आपका पूरा मॉड्यूल, उसके रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम लोग, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो सिर्फ हम लोग बैठ के जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और जब तक एलन का आएगा तब तक तो आपका बहुत बढ़िया से आ जाएगा। अच्छा, एलन के टेस्ट सीरीज में क्या क्या है? हाँ, तो मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर और यूनिट डायमेंशन है एलन वाला। तो एलन का तो आप मान के चलिए कि आपका बहुत बम्पर जाने वाला है, कि तब तब तक बहुत टाइम मिल जाएगा ना। यूनिट डायमेंशन इस हफ्ते खत्म कर देंगे और ये 3 चैप्टर आएंगे। तो मैथमेटिकल टूल और वेक्टर तो आप रेजोनेंस वाला दे लीजिए, रुक जाइए, और फिर उसको हम पढ़ा के और 3 बार 4 बार चर्न कर देते हैं, जिससे आप देखिए टेस्ट में जो नंबर आएगा उसी का मापदंड है, ठीक है ना। यहाँ जो आप टेस्ट दे रहे हैं तो कितने बच्चों में दे रहे हैं? 10 20 50 बच्चों में दे रहे हैं, और वहाँ पे लाखों बच्चों में देंगे। तो वहाँ जो आप स्टैंड कर रहे हैं वही मायने रखेगा, तो है ना। तो उस टेस्ट की पहले हम लोग एक बार रिविजन करें, ठीक है ना। और रिवीजन 2 4 सवालों का नहीं होगा, डाउट वाउट का नहीं होगा, लाइन से हम पूछेंगे, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, कैसे कैसे करोगे, कैसे, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, इधर देखो, इधर देखो एक्सेल। अब ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि S1 इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन, फाइंड S1 बाई S2, S1 बाई S2। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जब पार्टिकल जीरो पर थी, जीरो टाइम पे, जब पार्टिकल t बराबर 0 पे थी, तो कितना दूर थी? यहां 0 पुट करिए, यहां 0, यहां 0, मतलब जब स्टार्ट हुआ मोशन तो पार्टिकल 4 मीटर दूर थी। जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ मोशन तो पार्टिकल 4 मीटर दूर थी। उसके बाद 1 सेकंड के बाद पार्टिकल कितना दूर थी ये निकाल लीजिए। यहां पे 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर देंगे तो 1/3 क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर में बताओ, निकाल के बताओ, जगह नहीं है इसमें। अगर t बराबर 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 -3 +8 और +4 कितना आ जाएगा? जोड़ो, जोड़ के बताओ फट से। 28/3 एकदम करेक्ट है। हाँ, तो 28/3 S1 क्या हो जाएगा? 28/3 मीटर, इसमें पुट कर देंगे। अब S2 कितना हो जाएगा बताओ? S2 का 32/3 एकदम सही है ना। और S3 कितना है? 10। S4 कितना है? 28/3। और S5 कितना है? 32/3। ये सब आपने निकाल लिया, निकाल लिया ना। अब खूब गौर से देखिए, गौर से देखिए, 0 से लेकर 2 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो S2 कितना दूर है? इतना। S2 इतना है ना, S2 इतना है। तो 32/3 - 4, अब लिखने की जगह ही नहीं यहां पर। कैसे प्लस दबाएंगे तो ये मिट जाएगा ना। अच्छा चलिए, तो चलिए इसको ऐसे किया हमने। अब देखिए, अब देखिए कि हाँ, ये क्या था? हाँ, अब देखिए t बराबर 2 से पहले, t बराबर 2 से पहले
क्या था, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन निगेटिव था। तो t बराबर 2 तक वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो t बराबर 2 तक जो वो दूरी चलेगा वो 32/3 माइनस 4 होगा, 32/3 माइनस 4 होगा, ठीक है ना। तो 32/3 माइनस 4, रुक जाओ जो भी आया, 32/3 माइनस 4, तो ये कितना आएगा, हाँ देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ये 20/3, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, अब S1 जो था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था, क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और S2 क्या था, टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग रिटार्डेशन। तो S2 में भी ऐड होगा क्योंकि उस दौरान तक रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये S1 में भी ऐड होगा और S2 में भी ऐड होगा। तो मैं S1 यहां लिख दे रहा हूं और S2 यहां लिख दे रहा हूं। तो S1 बराबर 20/3 प्लस, और ये हो जाएगा 20/3 क्योंकि रिटार्डेशन भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, आगे चलिए, 2 से आगे चले, 2 से 4 तक वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी पार्टिकल लौट के आ रही है, यानी कि पार्टिकल लौट के आ रही है। और 2 से 3 तक क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आप देख लिए 3 पर कहां है, 3 पर कहां पहुंची पार्टिकल, 10, यानी कि S2 से इधर आ गई। S2 32/3 था और ये 10 पे आ गई, यानी कि पार्टिकल पीछे आ गई, पीछे आ गई ना। तो उस दौरान डिस्टेंस चलेगी कितना, 32/3 माइनस 10, और ये भी 32/3 माइनस 10, ये भी किस में आएगा, रिटार्डेड मोशन में, रिटार्डेशन मोशन में। बात समझ में आई ना। तो 32/3 माइनस 10, ये क्या हो गया, है 32/3, 32/3 माइनस 10, यही ना बेटा। तो ये कितना हो गया, 32/3 माइनस 10। तो 32/3 माइनस 10 ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में भी ऐड होगा और रिटार्डेड मोशन में भी ऐड होगा। तो 32/3 माइनस 10 कितना आएगा, 2/3 आएगा। चलिए पक्का है ना। तो 2/3 और प्लस 2/3। अब रिटार्डेड मोशन यानी S2 की कहानी यहीं खत्म। अब रिटार्डेड मोशन यानी S2 की कहानी यहीं खत्म। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखो, यहां तक की कहानी हो गई, तो रिटार्डेड मोशन की कुल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब S बराबर 3 से S बराबर 4 तक वेलोसिटी नेगेटिव है, S बराबर 3 से S बराबर 4 तक वेलोसिटी नेगेटिव है। तो देखो ये ओरिजिन की ओर और आ गया, 20/3 10 से छोटा है, तो अब दूरी चला 10 माइनस 20/3, 10 माइनस 20/3, भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है ना। तो 10 माइनस 20/3, देखो भाई कहां गया, 10 माइनस 20/3 है। अच्छा, 10 माइनस 28/3, तो कितना आएगा, 10 माइनस 28/3 कितना आएगा, बोलो जी। हाँ, 10 माइनस 28/3 कितना आएगा। अच्छा, तो ये फिर 2/3 आ जाएगा, लेकिन ये रिटार्डेड मोशन में ऐड नहीं होगा क्योंकि सिर्फ रिटार्डेड मोशन S2 है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट कहानी देखिए, नेक्स्ट कहानी देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे टफ आपका एडवांस एडवांस में नहीं आता है। इतना एनालिसिस आपको आ गया करना तो समझिए एकदम बम बम है। एडवांस से बहुत इजी, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, और सिलेक्शन का तो मतलब सिलेक्शन तो आप मान के चलिए, जो बच्चा तैयारी ढंग से 2 साल सीट लगा रहा है, 30-40% भी सवाल लगाओ तो हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, यहां तक की कहानी हो गई S बराबर 4 तक, S बराबर 4 तक हो गई। अब 4 के बाद से क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन तो 3 के बाद से ही पॉजिटिव था। तो 4 से 5 के बीच देखिए, S बराबर 5 पे देखिए, S बराबर 4 से S बराबर 5 पे पॉजिटिव दूरी चल लिया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4/3, 4/3। तो प्लस 4/3 और ऐड कर देंगे, प्लस 4/3 और ऐड कर देंगे, देखो 4/3 इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, और अब पूरा ये ऐड करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो S1/S2 आ जाएगा। यही पूछा है आपसे, ये ना पूछा है ना।
तो इसको करिए, ये कितना आया, हाँ ये सही बोल रहे हो, 28/3। अच्छा है, हाँ एडिशन सही करना, 22/3 28/3 है ना। तो नाउ S1/S2, नाउ S1/S2 इज इक्वल टू 28/3 डिवाइड बाई 22/3। तो 40 आंसर मिलाओ, आ गया ना। हाँ तो देखो सही हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इस समझ में पूरा आ गया ना। अरे यार अब मैं कैसे बताऊं, पहले क्वेश्चन लगाओ, अभी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के भी क्वेश्चन लगाओगे ना, तो जो बेसिक्स प्रोजेक्टाइल के तुमको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे या किसी भी खराब से खराब किताब से मिल जाएंगे, बस गलत ना हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन किताब से मिल जाएंगे, उतने बेसिक्स के बाद तुमको अप्लाई करने का ढंग आना चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए वही असली माथापच्ची है। तो अप्लाई कैसे करोगे, कोई माँ के गर्भ से सीख के थोड़ा आता है, इस तरह के क्वेश्चन करते 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 दिमाग इधर उधर करना सीख जाएगा, और वही एडवांस मांगता है बस। अब समझ गए ना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, अच्छा था क्वेश्चन वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा है, और कई किताबों में इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। A maximum possible acceleration of a train starting from the rest and moving on a straight track is given as this, and maximum possible retardation is this. The maximum speed the train can achieve is this. Minimum time in which the train can complete a journey of 1000 meter ending at rest is this, where alpha is integer, find alpha. देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए, कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, पहले बताइए कौन कौन कर लेगा। हम नहीं पूछेंगे, हमको पता है कर लोगे तुम लोग, आप लोग में से, आप लोग में से। चलिए अब हम डायरेक्ट समझा रहे हैं इसको, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो एक ट्रेन का हो सकता है, जो रेस्ट से शुरू कर रही है और स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है, वो 10 है। मतलब एक ट्रेन का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 10 है, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो ट्रेन का जो हो सकता है वो 10 हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन 5 हो सकता है, मतलब ब्रेक मारेंगे तो मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ट्रेन रुकेगी, एक्सेलरेट करेंगे तो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट होगी। मेरी बात समझ गए। उसके बाद कह रहा है मैक्सिमम स्पीड जो कि ट्रेन अचीव कर सकती है वो 70 मीटर पर सेकंड है, यानी 70 मीटर पर सेकंड से ज्यादा उसकी स्पीड हो ही नहीं सकती है। ये 3 बात आपको दे दिया, ये 3 बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छे समझ गए। कुछ नहीं होता है यार सवालों में, मैं तुमसे सच बता रहा हूं, विश्वास करो, एडवांस इजी होता है। एक बार दिमाग चलना शुरू हुआ तो तुमको आसान लगेगा, ये जान लो। एक बार दिमाग चलना शुरू हुआ तो तुमको आसान लगेगा, जैसा इन लोग को लग रहा है तो तुम लोग सबको लगेगा, ठीक है। तो अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग ऑन रेस्ट मूविंग स्ट्रेट ट्रैक इज दिस, एंड मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन इज दिस, मैक्सिमम स्पीड ट्रेन कैन अचीव इज दिस। ये बात समझ गए, अब समझ गए ना। अब कह रहा है मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 1000 मीटर एंडिंग एट रेस्ट इज दिस, वेयर अल्फा इज इंटीरियर, फाइंड अल्फा। कह रहा है कितना मिनिमम टाइम में, कितना मिनिमम टाइम में ये ट्रेन एक जर्नी जो कि 1000 किलोमीटर की है कवर करेगी, ठीक है ना। बोला जिस मिनिमम टाइम में ये ट्रेन 1000 किलोमीटर की जर्नी कवर करेगी वो टाइम है 347/2 अल्फा। तो अल्फा एक इंटीजर है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। अब ये सवाल तुम्हारा आएगा ना एडवांस में, तो 4 5 6 नंबर कितने कितने में भी आ जाएगा, 4 से कम तो नहीं आएगा, 4 से कम तो नहीं आएगा। अब सोच ही लो, 30 उस पर सिलेक्शन होता है, ऐसे 5 6 सवाल तुमने बना दिए 3 घंटे में, तुम्हारी कहानी बन गई, ठीक है ना। तो अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम इस क्वेश्चन को खूब गौर से देखो। मिनिमम टाइम ट्रेन कब लेगी, मिनिमम टाइम टाइम ट्रेन कब लेगी, जब मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा देर चलेगी। मेरी बात समझ में आई ना। मिनिमम टाइम ट्रेन कब लेगी, जब मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा दूरी चलेगी। ये बात समझ में आ गई, बोलो जी।
अच्छा, एक बात और भी है कि अगले स्टॉपेज पे जब वो रुकेगी तो उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले स्टॉप पे वो क्रॉस कर जाएगी, अगले स्टॉप पे जाके उसको रेस्ट पे आना है, रेस्ट से शुरू करना है, रेस्ट पे रुकना है, और मिनिमम टाइम में जाना है 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर। तो ये कब संभव है? जब मैक्सिमम टाइम वो मैक्सिमम स्पीड से चले, तभी ना संभव है, तभी ना संभव है। इसका मतलब है कि हम जब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाएंगे तो एकदम मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाएंगे, और जब रिटार्डेशन लगाएंगे तो मैक्सिमम रिटार्डेशन लगाएंगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही ना? तभी ये बात संभव हो पाएगी। तो चलिए हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम रिटार्डेशन लगा के और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 मान के टाइम निकालते हैं, और उस टाइम को, टोटल टाइम को इसके बराबर इक्वेट कर देते हैं, और फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा। लाइन ऑफ एक्शन समझ गए? हम कैसे करेंगे? पहले ट्रेन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगी, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आएगी तो मिनिमम टाइम में जो है मैक्सिमम स्पीड पर आ जाएगी, फिर मैक्सिमम स्पीड से जितना संभव दूरी होगी उतना चलेगी। मत लाइए, क्योंकि फाइनली तो उसको रेस्ट पे आना है ना, तो रेस्ट पे आना, तो मिनिमम टाइम में उसको रेस्ट पे कैसे आएगी? जब मैक्सिमम रिटार्डेशन लगाएगी। तो सारा चीज मैक्सिमम लगा के और टाइम निकाल के टाइम को उससे इक्वेट करते हैं और कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? एकदम आपको आ गया कि हम किस रास्ते से जाएंगे? लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो गया? बोलो। तो अब हम करते हैं। तो 10 है, 5 है, 70 है, और कितना है? 1000 है। तो चलिए लगाते हैं। देखिए, पहली बात आप ये देखिए कि अगर वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा रही है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा रही है, तो कितना दूरी चलेगी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाती है और t1 समय के लिए लगाती है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाती है और t1 समय के लिए लगाती है, तो t1 समय में उसकी स्पीड हो जाएगी मैक्सिमम, यानी 70 हो जाएगी ना। तो v इज इक्वल टू यू कितना था? 0, और प्लस एक्सेलरेशन मैक्सिमम 10 था इंटू t1, तो 70 इज इक्वल टू 10 t1। दिस इंप्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू 7 सेकेंड। मेरी बात समझ गए ना? 7 सेकेंड में वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, 7 सेकेंड तक वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब मैक्सिमम रिटार्डेशन 5 है, तो यानी कि 0 स्पीड आने में उसको मिनिमम टाइम लगेगा 14। हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो अब जैसे जब रिटार्डेशन लगाएंगे तो रिटार्डेशन का टाइम हम t3 मान ले रहे हैं, t3 मान ले रहे हैं। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? 70। तो 70 माइनस क्या है? 70 माइनस क्या कहते हैं? हाँ, 5 इंटू t3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? दिस इंप्लाइज दैट t3 यानी रिटार्डेशन का समय कितना होगा? 70/5। तो 70/5 कितना हो जाएगा? 14 सेकेंड। यानी t1 t2 निकल गया। कितना निकल गया? 14 सेकेंड और 7 सेकेंड निकल गया बेटा, निकल गया। अब देखिए t1 समय में वो कितनी दूरी चलेगी? मान लीजिए s1 दूरी चली, तो s1 बराबर ut, इनिशियल स्पीड 0 है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 49, यानी 490/2, 490/2। और रिटार्डेशन के दौरान चली गई दूरी s3। s3 क्या होगी? s3 क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड 70 u इंटू टी 14 और माइनस हाफ a, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 स्क्वायर। ये हो गया s3, ये s3 हो गया। तो s3 की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है? जल्दी कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए फट से। s3 की वैल्यू कितनी आ रही है? s3 की वैल्यू निकालिए फटाक से, कितनी आ रही है? अरे मुंह जवानियां मार दे रहा है, लड़का मार देगा। बताओ कैसे 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 है, बोलो जल्दी। 390 पक्का है ना? गलत नहीं ना है? आंसर नहीं तो गलत हो जाएगा अंतिम में। 390, तो ये कितना हो गया? 390 हो गया ना? और ये कितना हो गया? 490/2। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2
हाँ ठीक है, बहुत सही। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 10, 2 पचे 10। देख लेना, जब पूरे करने के बाद जब मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा हर क्वेश्चन को, तब तुम लोग बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दोगे। लेकिन अभी थोड़ा सा घर पे करके आओ, घर पे करके आओ, ठीक है ना। हमने देखा है बहुत बच्चों को शुरुआत में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, शुरुआत से एकदम चापे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका नहीं होता है, वो खराब रैंक और अच्छी रैंक से नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है उनका भी, है ना। एक बार दिमाग में घुसना शुरू होता है तो होता है। तो ये क्या हो गया, S1 245 मीटर और S2 कितना हो गया बोलो, 390। तो S3 हो गया इतना, ये हो गया एक्सेलरेशन के द्वारा चली गई दूरी, ये हो गया रिटार्डेशन के समय चली गई दूरी। इधर देखो बेटा, तो मैक्सिमम स्पीड से चली गई दूरी S2 कितनी होगी, S माइनस S1 प्लस S3, यही ना होगा। और S कितना है 1000 मीटर, और S1 प्लस S3 क्या है 300 200 500, 300 200 500 590 590, तो 635 कितना हो गया 635, और 635 इसमें से गया तो 65 आया, 65 आया, 65 इधर और 365 कहां पे, ये 590 होगा। तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, गलत कैलकुलेट कर दिया, सही करके बताओ ना, आंसर गलत हो जाएगा। कंफर्म है, तो चलो ये हो गया 590, कितना हो गया 590, तो 590 तो संभव ही नहीं है, कुल तो 1000 है, ये है कुल तो 1000 है, हैं? एक मिनट रुक जाओ, 590 तो 790 और 835, ये 835 है, तो 835 है, तो 65 करेंगे तो 900, यानी 165, 165 दूरी वो किससे चलता है, हाँ मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है ना। तो अब टोटल टाइम टी कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टी कितना हो जाएगा, देखो बेटा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 7, T2 13, T3 14, तो 21 सेकंड हो गया, 21 सेकंड हो गया, 21 प्लस 165, 165 बाई 70 है, हाँ ये हो गया, ये हो गया 14 और 7 21 हो गया, 21 प्लस 165 बाई 70, टोटल टाइम ये हो गया, और ये मिनिमम टाइम है। तो ये कैलकुलेट करने से कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जोड़ के बताओ, हाँ 21 प्लस 100 है 347 आ रहा है, पक्का है। तो चलो 347 अपॉन 14, 14 आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो, ये आ गया, इधर देखो जी, ये कितना आ रहा था 347 अपॉन 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 7 हो गई भाई। 347 अपॉन, मत बोलो बीच में यार, मत बोलो, 347 अपॉन 14, ये टोटल टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है टोटल टाइम। तो टोटल मिनिमम टाइम आ रहा है 347/14, और इसमें करा 347/2 अल्फा, तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर 7 आ जाएगा, आंसर मिलाओ, आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा ऐसा फंडा था जो तुम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन दाएं बाएं करना जो है ये तो तुमको करते करते आएगा ना बेटा, है ना, करते करते आएगा ना, और ये हाँ करते करते आएगा। और एक बात जान लो, आगे का भी जो चैप्टर पढ़ाएंगे ये मत सोचना कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम एक घंटे में बता देंगे, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जरूरी होगा, लेकिन एप्लीकेशन इतने तरीके के बनेंगे। अरे एडवांस का क्वेश्चन मतलब क्या होता है पहले बताओ, कॉकटेल। अभी तक तो तुम लोग एक नशा लेते हो, मतलब नशा मत कहो कुछ और कहो, थोड़ा सा लेते हो उसी में मस्त रहते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। और जब इसमें कॉकटेल देगा, कई ठो मिला के देता है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के मिला के दे देता है, यही एडवांस हो जाता है। हर चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के दे देता है, यही एडवांस हो जाता है।
बात समझ में। और मैनिपुलेशन आगे पीछे कैसे दाएं बाएं करें, इसकी जरूरत पड़ जाती है ना। तो अब ये देखो वो करते करते आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ये बताओ ये कौन करेगा। एक क्वेश्चन और है, कौन बोल देगा। अ ट्रेन स्टॉपिंग एट टू स्टेशन 2 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन टेक्स 4 minutes for the journey, assuming that its motion is first uniformly accelerated and then uniformly retarded. Prove that this is equal to this. Where पूरा नहीं है क्या ये। पेज नहीं हो पूरा। आओ करके करके बताओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कैसे है ये, कैसे है बताओ। देखो ई का कर, ई का कर दिया। बेहुदा कहीं का, ई का कर लेते हो यार। चलो देखो, जल्दी करो जल्दी करो, देर हो गया यार। देख लिए, 2 क्वेश्चन और है, खत्म ये, है ना। और कल से दोहरा के आइए यूनिट डायमेंशन। अब इस तरह से नहीं चलेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। देखो छोड़ दो, हाँ आ गया ना। देखो अ ट्रेन स्टॉपिंग एट टू स्टेशन 2 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड टेक्स 4 minutes, टेक्स 4 minutes, ठीक है ना, फॉर द जर्नी, assuming that its motion is first uniformly accelerated and then uniformly retarded. Prove that this, where x and y are the magnitude of the acceleration and retardation respectively in किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। कौन बताएगा, चलो एक्सप्लेन करो बेटा, तुम कर दोगे, करो जरा तुम ही करो ये वाला क्वेश्चन, जरा बताओ कैसे करोगे, देखें। हाँ हम्म हम्म, हाँ हाँ हम्म हम्म, हम्म। कैसे प्रूफ करोगे बताओ, एक एक दो स्टेप बताओ, हम समझ जाएंगे, कर लोगे। हाँ एक आध जैसे बोलो कि ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। चलो चलो क्वेश्चन तुम समझ गए हो, कर लो, कर भी लोगे। चलो कोई बात नहीं, बोलने की भी प्रैक्टिस करो धीरे धीरे करके, है ना, बैठ जाओ। समझ गए हो, क्वेश्चन कर लोगे तुम। देखो हम बता रहे हैं। अब इसको देखो, खूब बढ़िया समझिए। अ ट्रेन स्टॉपिंग एट टू स्टेशन 2 किलोमीटर अपार्ट, ये 2 स्टेशन है जो कितना दूर है, कितना दूर है बेटा, 2 किलोमीटर अपार्ट है। गौर से देखो, स्ट्रेट लाइन, एक एक ट्रेन 2 स्टेशन पे स्टॉप कर रही है, यानी यहां भी u बराबर 0 है और यहां भी u बराबर 0 है। v, ठीक है ना, u बराबर 0 भी है, v बराबर 0 भी है। यानी जहां से स्टार्ट कर रही है और फिर दूसरे पे जाके एंड कर रही है, स्टेशन को क्रॉस नहीं कर रही है, दूसरे पे जाके रुक जा रही है। अच्छा, यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना लेता है यहां से यहां तक जाने में, 4 मिनट्स, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये माना जाए कि उसका मोशन शुरू में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कभी नहीं चलती है, पहले एक्सेलरेट करेगी कुछ देर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन x से, और फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन y से रिटार्ड करेगी और वहां रुक जाएगी। दोनों के बीच डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और टोटल टाइम 4 मिनट लेता है। तो अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करिए 1/x + 1/y = 4, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में हर बात आप समझ गए। अब दाएं बाएं अपना दांव गणित लगाइए। तो दांव गणित लगाने के लिए
सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, इसके इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, बोलो जी, 2 मिनट है ना, 2 मिनट है। यहां से स्टार्ट करती है u बराबर 0 से, और यहां पे रेस्ट कर जाती है v बराबर 0 तक, 4 मिनट है। टाइम कितना है, 4 मिनट है। चलिए 4 मिनट दिया है। अब देखिए यहां से u बराबर 0 से स्टार्ट करती है, v बराबर 0 पे स्टॉप कर जाती है। यही कह रहा है कि पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, फिर यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है, यानी कहीं भी वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाती है। ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम स्पीड v मान लें, अगर मैक्सिमम स्पीड v मान लें और एक्सेलरेशन x है, और मान लिए t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है, और रिटार्डेशन y है, तो मान लिए t2 टाइम के लिए रिटार्ड करता है। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, t1 प्लस t2 कितना होगा, 4 होगा, 4 मिनट होगा। ठीक है ना। अगर मैक्सिमम स्पीड v माने, तो v बराबर कितना होगा, इनिशियल स्पीड 0 है प्लस एक्सेलरेशन x है, हाँ, a इंटू टी। तो तो t1 कितना इससे हो जाएगा, t1 हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड अपॉन x, और उसी तरीके से आप निकालेंगे तो t2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड अपॉन y। बात समझ में आ रही है ना। तो अब इसको जब फर्दर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे t1 प्लस t2 में, तो v मैक्सिमम अपॉन x और प्लस v मैक्सिमम अपॉन y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। और हमको प्रूफ क्या करना है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि हमको इन सब समीकरणों से ये सिद्ध करके दिखा देना है कि मैक्सिमम स्पीड 1 है। अगर मैक्सिमम स्पीड 1 होगी तभी ये बात सेटिस्फाई करेगी, और ये बात सही है क्वेश्चन में, और मैक्सिमम स्पीड 1 होगी तभी ये सेटिस्फाई करेगी। तो हमको ये प्रूफ करके दिखा देना है कि मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू 1 है। तो अब हम बाकी डाटा पे ध्यान देते हैं, बाकी डाटा पे ध्यान देते हैं। इसमें कुछ भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो आप ना जाने तो आप नहीं लगा सकते हैं, बस आपका वो स्किल नहीं डेवलप हुआ है जो ओलंपियाड प्रैक्टिस करने वाले बच्चों का 9th-10th में हो जाता है, और वही सब टॉप भी करते हैं। प्रैक्टिकल बात यही है, बच्चे वही टॉप करते हैं, जेई मतलब टॉप रैंकर। अब बैरियर मत बना दीजिएगा अपने दिमाग में, कोई बैरियर नहीं बनाना है कि हमने नहीं किया है तो ऐसा वैसा, लेकिन आम तौर पे वही होता है। पहले से किए रहते हैं, उनका दिमाग एकदम डेवलप होता है, तो वो मार देते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, बस 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। चलिए ये क्वेश्चन अभी मैं करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन करके मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, और फिर कल आइएगा, कल हम कर देंगे बाकी बचा हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, थोड़ा दाम, कितने क्वेश्चन हुए हैं अभी, 8 हो गए, 2 हो जाएगा, बहुत टाइम लग गया ना डिस्टर्बेंस में। अच्छा, अब आप देखिए, इसको हम बाकी चीज़ों में ध्यान देते हैं। बाकी चीज़ में आप ध्यान दीजिए, पहले मान लिए t1 समय में s1 दूरी चला, तो s1 क्या होगा, ut 0 है, ut 0 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ a कितना होगा, a और t1 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है। और दूसरी दूरी, दूसरी एक्सेलरेशन के समय इतना दूरी चला, और रिटार्डेशन के समय कितना चलेगा, ut, तो u कितना होगा, x इंटू t1, x इंटू t1, x इंटू t1, तो x इंटू t1 u होगा इंटू t यानी t2 माइनस हाफ y t2 स्क्वायर। ये इक्वेशन होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलो बेटा। अच्छा, अब देखो s1 प्लस s2 बराबर 2 किलोमीटर है, तो s1 बराबर s बराबर कितना होगा, 2 किलोमीटर, बराबर s1 प्लस s2। दिस इंप्लाइज दैट 2 बराबर s1 कितना है, हाफ x t1 स्क्वायर, और s2 कितना है, x t1 t2 माइनस हाफ y t2 स्क्वायर। अब इसी में दांव गणित करो, इसी में दांव गणित करो, तो दांव गणित करोगे तो 2 ऐसे उड़ जाएगा, 2 उड़ा दो, 2 उड़ा दोगे तो ट्वाइस x t1 t2, और 2 यहां उड़ाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 बराबर x t1 स्क्वायर और प्लस ट्वाइस x t1 t2। बात समझ में आ रही ना बेटा, और माइनस y t2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें क्या दांव गणित कर पाओगे,
अब क्या दांव करोगे बताओ। एक बात और तुम जानते हो कि मैक्सिमम स्पीड बराबर एक्स टी वन बराबर वाई टी टू। एक्स टी वन किसके बराबर है? वाई टी टू के बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड इस तरह से है। तो एक्स टी वन बराबर वाई टी टू, तो वाई टी टू पुट कर दोगे तो एक्स टी वन की जगह अगर वाई टी टू पुट करोगे, एक्स टी वन की जगह वाई टी टू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो। एक्स टी वन की जगह वाई टी टू टी वन यहां हो गया, वाई टी टू बस आगे पीछे करना है, वाई टी टू टी वन, और एक्स टी वन की जगह वाई टी टू पुट करोगे तो टू वाई टी टू स्क्वायर प्लस टू वाई टी टू स्क्वायर, ये आ जाएगा बोलो। और माइनस वाई टी टू स्क्वायर, ये माइनस वाई टी टू स्क्वायर है ना, तो माइनस वाई टी टू स्क्वायर जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कि वाई टी टू टी वन प्लस वाई टी टू स्क्वायर वाई टी टू टी वन प्लस वाई टी टू स्क्वायर बराबर 4। तो उससे क्या होगा, तो हाँ रुक जाओ, तो वाई टी टू कॉमन ले लेंगे तो टी वन प्लस टी टू आ जाएगा, और टी वन प्लस टी टू बराबर 4। बात समझ में आ रही ना। तो ये आ गया, टी वन प्लस टी टू कितना दिया है, 4 दिया है, तो वाई टी टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वाई टी टू 1 आ गया, उससे कोई बात बनी। और वाई टी टू ही तो मैक्सिमम स्पीड है, वाई टी टू ही तो मैक्सिमम स्पीड है, तो वाई टी टू मैक्सिमम स्पीड है, यानी मैक्सिमम स्पीड 1 हो गई, और मैक्सिमम स्पीड 1 हो गई, हेंस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। प्रूफ हो गया। तो इसमें बस आगे पीछे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, कैसे क्या करें कैसे कहां से क्या कर दें, वही है। और इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, पूरा टाइम मिलता है, इत्मीनान से आप करिए, 2-4-5 सवाल हिला दीजिए, कहानी बन गई। और 2 साल की प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी, और हूबहू सवाल मिल जाएंगे आपको। अगर पूरी रेजोनेंस की शीट लगाएंगे तो हूबहू सवाल मिल जाएंगे। अरे थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करके सवाल कहां से बनाएंगे, आसमान से लाएंगे? हाँ, हूबहू मिल जाते हैं, हूबहू। आपको इतना ही तो करना है। और जो लड़के शुरुआत में देखिए घबरा गए, बहुत कठिन सवाल है, भागो भागो भागो, तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो अब देखो ये बात समझ में आ गई ना। और ये कितना था, ये वाई टी वन ही तो मैक्सिमम स्पीड थी, तो मैक्सिमम स्पीड की जगह 1 पुट कर दिए, तो हमारा प्रूफ हो गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। हो गया ना बेटा, एकदम कंफर्टेबल हो। तो हम छोड़ रहे हैं क्योंकि सर आ गए, ठीक है ना। अब हम लोग कल, आप लोग एकदम टाइम से आ जाइए, कल भी क्लास है, और हम जल्दी जल्दी खत्म कर दें।